दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, मुजरिमों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, मुजरिमों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, मुजरिमों को नीचे उतरो फांसी दो सर नीचे उतरिए। फांसी दो, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, पुलिस वालों शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, पुलिस वालों शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, मुजरिमों को नीचे उतरो। फांसी दो, मैम सुनिए, नीचे उतरिए। फांसी दो, फांसी दो, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, पुलिस वालों शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, पुलिस वालों शर्म करो शर्म करो, शर्म करो। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। दिल्ली की जनता में आक्रोश भरा है। पुलिस के होते हुए एक लड़की के साथ इतनी बेदर्दी से बलात्कार कैसे हो सकता है? हमारे खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है, आप लोगों की सारी मांग मान ली जाएगी प्लीज। बात अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जनता का ये कहना है कि पुलिस शहर की हर एक महिला की सुरक्षा की गारंटी दे। सारे मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, आप लोगों से विनती है प्लीज वापस लौट जाइए। पीछे हटो। हाईजैक कर लिया अपने मतलब के लिए। कहा ना पीछे आपकी हटो। अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज लौट जाइए। सर नीचे उतर जाइए। वरना हमें मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ेगी प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब दिल्ली पुलिस प्रोटेस्टर्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि यहाँ से चले जाएं, पर जनता सुनने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर आए हर एक नौजवान यही सोचते हैं कि अब आवाज़ को ऊंची करने का वक्त आ चुका है, अब गुस्सा दिखाने का वक्त आ चुका है। इस भीड़ में छुपे हर एक चेहरे की यही सोच है कि आवाज़ को इतनी ऊंची करनी चाहिए कि प्रशासन के कानों तक ये पहुंचे और वो मजबूर हो जाए जनता की आवाज़ सुनने को। हेलो 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 यहाँ से। हटा हटा इकबाल आराम से। फतेह कॉल दिया एम्बुलेंस। कुछ नहीं होगा इकबाल, मैं हूँ इकबाल। जिस बेरहमी से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाकई में शर्मनाक था। हमारे कैमरे में कैद देखिए इस घटना के कुछ चौंका देने वाले दृश्य। फतेह, जय हिंद सर। जय हिंद। इकबाल कैसा है? कुछ पता नहीं सर, तब से डॉक्टर अंदर ही है। सर पे चोट लगने की वजह से बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हुई। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट वेरी सॉरी, नहीं बचा सके। फतेह, इसकी क्या गलती थी सर? क्राइम तो उसके डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ प्रोटेस्ट को संभालने आया था। तुम इकबाल के सीनियर थे, तुम उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। इस समय उनका ख्याल रखना है, अपने आप को संभालो। अंदर आओ। प्रोटेस्ट के दौरान कई लोग घायल हुए, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि प्रोटेस्टर्स ने उनके कई जवानों पर हमला किया। हाय। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं।
खाना लगवा दूं? खाना। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इकबाल सैफी की भी मौत प्रोटेस्टर्स के हाथों हुई, लेकिन हमें खबर मिली है कि सैफी पहले ही दिल के मरीज थे और हार्ट अटैक के शिकार हुए। खाना लग गया, चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। How's the family? कैसे होंगे नैला? टोटली डेवस्टेटेड। पब्लिक ने घेर कर बुरी तरह पीटा उसे। सिवियर हेड इंजरीज हुई। क्या हो गया है लोगों को? पुलिस अफसरों को पीट रहे हैं, इकबाल को मार डाला। बाल क्या, लोगों का बस चले तो इस वक्त किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिंदा ना छोड़े। आफ्टर ऑल हम एक भयानक रेप रोक नहीं पाए। हाँ बोलो। सर, रिगार्डिंग ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट इन्फॉर्मेशन मिली, वेरीफाइड है सर। हम मौके पे आए हुए हैं। टारगेट स्पॉट किए जा चुके हैं सर। आप बोलिए तो। मैं पहुंचता हूँ, जस्ट कीप मी अपडेटेड। नैला, सॉरी, इट्स एन इमरजेंसी, आई बिलीव। कहाँ जा रहे हो? आके बताता हूँ। अरे बता के जाओ। अरे डोंट वरी, इट विल बी ऑलराइट, आई विल कॉल यू। पिछले मैच में तूने बहुत अच्छा किया था, पर इस बार शॉर्ट बॉल डालने से पहले एक इशारा करना। क्यों? क्योंकि सट्टा लगाने में वक्त लगता है। और तू फिक्र मत कर, 2 सीरीज में तेरे पास इतना रोकड़ा हो जाएगा कि साले सिलेक्टर तुझे सिलेक्ट करे या ना करे, तेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। बस जैसा बोलते जाऊं वैसे कर दे जा, समझा छोकरे? ये ले तेरा रोकड़ा, ऐश कर। और मुंह खोलने की गलती की ना तो बुरा फंसेगा, समझा छोकरे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं चाय भी नहीं आता सर। चल। वेल डन माय बॉय। आराम से। मिशन अकम्प्लिश्ड। आजा आजा शेर, आजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव न्यूज़ फॉर यू। कल स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में हमने मुन्ना नाम के एक बुकी और एक प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर उत्कर्ष पटनी को गिरफ्तार किया। दोनों ने ही स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी करना कबूल किया है। पटनी ने कई मैचेस में बुकीज़ को इशारा करके ये बताया कि वो कब आउट होंगे या खराब खेलेंगे, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुन्ना ने करोड़ों रुपए कमाए। ये तो क्रिकेट फैंस के साथ धोखा है। अरे हद हो गई यार, क्रिकेट फैंस को तो बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मिनट। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एसआई फतेह सिंह को गोली लगी है।
जो मुन्ना ने खुद अपनी पर्सनल रिवॉल्वर से चलाई थी। सर कितनी रिश्वत ली है पत्नी ने? सर क्या बुकीज अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं? सर क्या दिल्ली के घटते लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से ध्यान भटकाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन किया गया है? जी। चोरी, डकैती, रेप, काफ़ी गुस्सा है लोगों को आपके अगेंस्ट और पुलिस की इमेज बद से बदतर हो रही थी। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये बुकीज और क्रिकेटर्स हमारी इमेज सुधारने के लिए जेल जाने को राजी हो गए? हमारे एक ऑफिसर को गोली लगी है और मैम आप जो इस केस में ट्विस्ट देना चाह रही है ना, वो बेहद गैर जिम्मेवार और गलत है। पर इस खबर की टाइमिंग थोड़ी अजीब है ना सर? इतना भयानक रेप हो चुका है और आप क्रिकेट जैसे गेम में करप्शन का पर्दाफाश कर रहे हैं। I mean, कोई मामूली चोरी डकैती नहीं, सीधे क्रिकेट। और एक एसआई को एक मामूली सट्टेबाज के हाथों गोली लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट किसी भी पुलिस ऑफिसर की कुर्बानी पे ना ऐसे कीचड़ ना उछालें। एंड सेकेंडली किसी के हाथ से चलाई हुई गोली किसी को भी लग सकती है। गोलियों पे मरने या मारने वालों का नाम नहीं लिखा होता। पर सर आई थिंक दैट्स इनफ। आप सबको प्रेस रिलीज दे दी जाएगी। सोचने वाली बात है, शायद केस प्लान किया है। तुम्हें क्या लगता है? अरे प्लांट ही किया होगा और कर भी क्या सकते हैं ये लोग। वही तो। सनसनीखेज खबर जहां उत्कर्ष पटनी और मुन्ना कबीर की गिरफ्तारी ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया, वहीं इस ऑपरेशन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या एसआई फतेह सिंह मौके पे निहत्था था? मुन्ना के पास रिवॉल्वर कहां से आया? क्या ये कार्रवाई वाकई में जेन्युइन थी या पुलिस कुछ छुपा रही है? देखिए आज के हमारे शो में। हाय पापा जी। पापा calm down. I can't. What? What? खबर मिली है कि देश की सर्वोच्च रिपोर्टर रीमा बासु ने देश की नंबर 1 जर्नलिस्ट बनने के लिए टीआरपीज को सालों साल खरीदा, एजेंसी के अफसरों को पैसे खिलाए और अवार्ड खरीदने से भी नहीं चूकी। इस सिलसिले में सामने आए वीडियो में रीमा बासु एजेंसी के कर्मी से मिल रही हैं और उसे लिफाफा भी दे रही हैं। दस साल से दिल्ली आई हूँ सर, और इस दौरान ना मैंने दिन देखा है ना रात, सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। सर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले ना, मुझे कोई भी सज़ा मंजूर है, लेकिन सर प्लीज़ मेरी लगन और मेरी मेहनत का ये सिला मत दिलवाइए मुझे। मीडिया को जैसे मुझे जलील करने में मज़ा आ रहा है, और पुलिस का इतना नेगेटिव एटीट्यूड। रीमा, मैं कहना नहीं चाहता था, पर पुलिस को भी इसी पोजीशन में तुमने कई बार डाला है। हम चाहे लाख मेहनत और लगन से काम कर ले, तुमने तो हमेशा हमें गालियां ही दी है, वो भी बिना सबूत के, राइट? हमारे हर अच्छे काम को साजिश, मेरे ऑफिसर्स के शहादत को झूठा बताया, हमें मीडिया ट्रायल का विक्टिम बनाया। सर इट वाज नेवर पर्सनल, इट वाज माय ड्यूटी। पर्सनल कैसे नहीं है रीमा? पर्सनल तो है। न्यूज़ की माने तो शहर में जितने भी अपराध हो रहे हैं सब हमारी खामियों की वजह से हो रहे हैं। हम जो कानून का साथ देते हैं और इन बलात्कारियों को फांसी तक पहुंचाते हैं, हम ही दोषी हैं। और वो लोग जो बेटियों के पैदा होने पे मातम मनाते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं और समय मिलने पर कभी कभार ऐसे प्रोटेस्ट में आ जाते हैं फोटो ऑप के लिए, उनकी सोच का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर ये एक दिल दहला देने वाले रेप केस था, पूरे देश में आग लगी थी। आग लगी नहीं थी, वही मैं कह रहा हूँ, लगाई गई थी। और सिर्फ यही केस नहीं है, क्रिकेट मैच फिक्सिंग का केस ले लो। मेरे ऑफिसर ने गोली खाई थी, मुश्किलों से केस सॉल्व किया,
सारी दुनिया में हमारे काम को सराहा जा रहा है रीमा, लेकिन हमारे देश की मीडिया है जो ये अफवाह फैला रही है कि हम अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ये केस स्टेज मैनेज कर रहे हैं। उस वीडियो की सच्चाई हम जानते हैं। वीडियो 21 फरवरी 9 बजे का है। यू आर लाइव ऑन टीवी। यू आर बीइंग फ्रेम्ड रीमा। आप ये जानते हैं फिर क्यों मुझे मुजरिम जैसा महसूस कराया जा रहा है? आज तुम जैसा महसूस कर रही हो वो हम हर रोज करते हैं। चलो, शायद यही एक तरीका है तुम और तुम जैसे जर्नलिस्ट को सबक सिखाने का। रीमा बासु केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस उनको अब कभी भी हिरासत में ले सकती है। रीमा के वकीलों का कहना है कि पुलिस इस केस में सच्चाई सामने नहीं आने दे रही क्योंकि रीमा ने कई बार पुलिस के खिलाफ रिपोर्टिंग की है। कोर्ट ने यहां रीमा की एंटिसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है। देखना यह है कि पुलिस रीमा बासु को अब कब तक गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने आए हैं ना? चलिए। मिस रीमा बासु, आपके खिलाफ दर्ज किए हुए केस में पुलिस को कोई सच्चाई नहीं मिली। हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आपकी केस को खारिज कर दिया जाए। मुसीबत के वक्त ये खाकी सबके काम आती है। सर आइंदा से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। ऐसा प्रॉमिस मत करो रीमा। जर्नलिस्ट की तमाम मजबूरियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। टीआरपी, पर्सनल एम्बिशन, आज नहीं तो कल तुम फिर इस रैट रेस में फंस जाओगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तुम हमें लाख गाली दे दो, हमारे सारे अच्छे काम को झूठा बताओ, लेकिन जिस तरह इकबाल के मरने के बाद तुम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग से उसे फिर से मारा है, उसकी शहादत पे उंगली उठाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद, वो फिर मत करना। क्योंकि कल वो इकबाल था, आज कोई और ऑफिसर होगा, कल कोई और। जान की कुर्बानी देने के बाद इज्जत की मौत पे तो हमारा हक है। क्यों? यह हक तो तुम बड़े बड़े क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को भी देती हो। गुड डे मिस बासु। जयंत, हाँ मैं आ रहा हूँ।